हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी बोलते हैं। देखो, परमिटिविटी मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में। परमिटिविटी हमारे पास क्या होता है कि जब भी किसी मीडियम में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करती है तो एक ऐसा कांस्टेंट जो उसको रिफ्लेक्ट करता है तो उसको हम परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है। तो देखो, डेफिनेशन हमारे पास इसकी क्या है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि अगर हम किसी मीडियम की परमिटिविटी को किसी एयर मीडियम की परमिटिविटी को अगर हम डिवाइड कर देते हैं या उसका रेशियो निकाल देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो देखो, हम इसको डिराइव करके देखते हैं। जैसे लेट कर लेते हैं हमारे पास कि दो चार्ज है हमारे पास, एक का चार्ज Q1 है, दूसरे का चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस हमारे पास R है और इनके बीच का जो मीडियम है वो कोई दूसरा मीडियम है। ठीक है, यहां पर हम लेके चलते हैं कि कोई मीडियम है। तो यहां पर अगर इन दोनों चार्ज के बीच में कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो फोर्स है, जो इंटरेक्टिव फोर्स है, वो हमारे पास उसको लिखेंगे हम Fm से। जो फोर्स निकालेंगे हम कूलम लॉ से, वो हमारे पास क्या आएगी? वो आएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारे पास आएगी। अब देखो, यहां पर आ रहा है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हम यूज करते हैं किसी दूसरे मीडियम के लिए अदर देन वैक्यूम और एयर। ठीक है, मतलब एयर मीडियम में हम यहाँ पे या वैक्यूम हो अगर, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एयर और वैक्यूम से कोई दूसरा मीडियम लेके चल रहे हैं हम, तो यहाँ पर इसको हम एप्सिलॉन लिखेंगे। ठीक है। और सेम ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। और सेम यही कंडीशन अगर मैं लेके चलूं कि हमारे पास दो चार्ज है, एक Q1 है, दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास R है। लेकिन यहाँ पर जो मीडियम है या तो हम एयर लेके चलेंगे या फिर वैक्यूम, एयर या वैक्यूम मीडियम लेके चलेंगे। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगी इनके बीच में, जो इंटरेक्टिव फोर्स आएगी, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, तो जो फोर्स हमारे पास आएगी F0 से दिखाएंगे इसको, तो ये हमारे पास आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो, हमने क्या किया, दो केस लेके चल रहे हैं हम अलग अलग, डिफरेंट मीडियम अलग अलग लेके चल रहे हैं। दो चार्ज के बीच में पहले मीडियम है, अलग मीडियम है, फिर हमारे पास दो चार्ज है, उनके बीच में मीडियम एयर और वैक्यूम है। ये एयर और वैक्यूम से अलग कोई दूसरा मीडियम है। तो दोनों में हमने क्या किया, फोर्स निकाल ली। दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लग रही थी वो फोर्स निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे दोनों फोर्स को। तो यहाँ पे डिवाइड इक्वेशन 2/1। तो सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 1 से। तो ये हमारे पास देखो, लेफ्ट साइड से डिवाइड होगी तो F0/Fm ये आ जाएगा। F0 Fm से डिवाइड होगा, ये इससे डिवाइड होगा। अब देखो, ये सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा। चलो मैं लिख ही लेता हूं, सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय R²। यहां पर भी आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहां पे एप्सिलॉन आएगा, यहां पे एप्सिलॉन, क्योंकि मीडियम हम नीचे लेके चल रहे हैं। तो ये आएगा Q1 Q2 अपॉन R²। तो देखो, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी इससे। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो देखो, ये बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास F0/Fm इक्वल टू, अब देखो ये बनेगा 1/एप्सिलॉन और 1/एप्सिलॉन। तो ये फोर्थ टर्म ऊपर चली जाएगी, सेकंड टर्म नीचे आ जाएगी। तो F0/Fm ये आ जाएगा एप्सिलॉन/एप्सिलॉन और इक्वल टू में इसको लिखते हैं हम ER या फिर हम इसको लिख सकते हैं K। और यहाँ पर K जो है इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ER जो है यहाँ पर, एप्सिलॉन R जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है और इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं K। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि K हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये होगा आपके पास क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये होगा रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, तो देखो यहां से ये जो हमारे पास आया है
इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। एप्सिलॉन क्या है? मीडियम की परमिटिविटी है, टू द रेशियो ऑफ टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि अगर हम परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम को डिवाइड कर देते हैं परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस, तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या हो सकती है कि अगर हम फोर्स को डिवाइड कर दें, यानी कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको हमने क्या कर रखा है, एयर के बीच में रखा हुआ है या वैक्यूम में रखा हुआ है, तो उनके बीच में जो हमारे पास फोर्स आ रही है उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, अगर किस फोर्स से, अगर उन दोनों चार्ज को मैं किसी दूसरे मीडियम में रख देता हूं, तो दोनों की फोर्स को डिवाइड करके भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल सकते हैं, और दोनों की परमिटिविटी को डिवाइड करके भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि एयर के लिए जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किया आता है वो 1.00000 आता है, ठीक है। ये एयर के, ये वैक्यूम के लिए आता है आपके पास, वैक्यूम के लिए, और एयर के लिए जो आता है के आपके पास वो आएगा 1.006 कुछ ऐसे आ जाता है, ठीक है। और ग्लास के लिए जो के की वैल्यू होती है 3 से 4 तक होती है, ठीक है। और वाटर के लिए जो के की वैल्यू होगी वो आती है 81, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कांस्टेंट है डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट कांस्टेंट आते हैं, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वैक्यूम के लिए 1.000, एयर के लिए 1.006, ग्लास के लिए 3 to 4 होती है, ठीक है। माइका के लिए 3 to 6 हो जाता है, वाटर के लिए के की वैल्यू 81 आती है, ठीक है। तो अब इसमें देखो हमारे पास क्या है कि कैसे हम जो है फोर्स का डिफरेंस पता कर सकते हैं दोनों मीडियम के बीच में। देखो अब हम क्या करते हैं, हम वाटर का एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने क्या किया हुआ है कि दो चार्ज है हमारे पास, उनको वाटर में रख दिया सेम उतने ही डिस्टेंस पे जितना की डिस्टेंस पे हमने एयर में रखा था इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो ये जो फोर्स हमारे पास आई थी सेकंड इक्वेशन, इसमें हमने क्या किया था, दो चार्ज पार्टिकल को एयर में रखा था या वैक्यूम में, तो ये आ रहा था हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहां से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसकी, ठीक है। तो यहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहले देखो वाटर के लिए लेके चल रहे हैं, तो के की वैल्यू हमारे पास होती है, तो ये आएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के, और के कितना होता है 81। तो यहां से हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालते हैं, वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट 81, या इसको लिख लो 81 एप्सिलॉन नॉट, 81 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास वैल्यू आ गई एप्सिलॉन की। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन में एप्सिलॉन की वैल्यू आपने यहाँ पर रखनी है, ठीक है। तो एफ एम जो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह पे आ जाएगा 81 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इनटू में आ जाएगा 81 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो अब ये 81 थोड़ा आगे लिख लेते हैं हम, एफ एम आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो इस फॉर्मूले से क्या देखने को मिल रहा है, यहां से हमें देखने को मिल रहा है, देखो यहां पर इसको और इसको कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को। इसको देखो यहां पर आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये फोर्स आ रही है हमारे पास। कौन सी फोर्स आई है, जब हमने चार्ज को एयर में रखा हुआ है। और यहां पर देखो ये है हमारे पास फोर्स जब हमने चार्ज को किस में रखा हुआ है, किसी मीडियम में रखा हुआ है, वाटर में रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो 1/81 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स 1/81 से मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये 81 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स 81 टाइम्स कम आ रही है फोर्स। तो एयर में जो फोर्स आएगी, वो वैक्यूम में जो फोर्स आएगी वो ज्यादा आएगी, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या फिर वो रिपल्सिव फोर्स हो, तो वो ज्यादा आएगी। लेकिन जो अगर हम कोई दूसरा मीडियम लेके चल रहे हैं, जैसे वाटर लेके चल रहे हैं, तो 1/81 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स 81 से डिवाइड हो रहा है। तो इतने टाइम्स फोर्स मीडियम में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मीडियम का भी इफेक्ट पड़ता है दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है। तो के की वैल्यू जो डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है, दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है उस पर डिपेंड करती है।